देवी गगर 8वें पुत्र को अपने साथ ले गई और महाराज से कहा कि जब आपका पुत्र योग्य हो जाएगा तब ये आपके पास लौट आएगा। फिर कुछ वर्ष बीतने के बाद एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बींध कर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह देवनदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। उन्होंने इसके कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर कुमार दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था, इसीलिए वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। बालका ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गया। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आईं और देवव्रत को दिखाया। गंगा का सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि पहले की देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने अपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है। यह संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में अत्यंत उत्तम है। मैंने इसे पाल पोसकर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए, इसे घर ले जाइए। आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ और परशुराम से छहों अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है। देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य और बृहस्पति जिस नीति शास्त्र को जानते हैं, उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है। ऐसा कहकर गंगा देवी वहीं अंतर्धान हो गई। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर आए। राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न लगे और अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसी प्रकार उन्हें साथ में राज्य संभालते हुए 4 वर्ष बीत गए।